मानिस ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुदैना। ये लाइन एक बहुत फेमस नेपाली लाइन है जो कहानी मुना मदन से ली गई है। इसके लेखक हैं वहीं के बहुत बड़े महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। इस नेपाली लाइन का कहने का मेरा आज मतलब ये है कि जो लाइन नेपाल में बहुत फेमस हुई है वो हम सब के लिए जानना भी बहुत ज़रूरी है। आखिर ऐसा क्या है इस लाइन में और इस लाइन का असली मतलब क्या है। मतलब जानने से पहले मैं आपको इसके पीछे की कहानी बताना चाहूँगा। मदन अपने कुछ दोस्तों के साथ नेपाल बॉर्डर लहासा की ओर काम की तलाश में जा रहे थे और बीच रास्ते में उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें डायरिया यानी कि दस्त की बीमारी हो गई और वो बेहोश हो गए। उनके दोस्तों ने उन्हें बीच रास्ते पे ही छोड़ दिया। उन्हें कहा कि अब उन्हें वापस चले जाना चाहिए, वो उनके साथ आगे लहासा तक नहीं जा सकते। लेकिन तभी मदन को वहाँ पर रह रहे एक दलित परिवार ने उठाया, उन्हें अपने घर ले गए, कई दिनों तक उनकी सेवा की और फिर उन्हें ठीक कर दिया। ठीक होने के बाद जब मदन वापस जाने लगे तो जाते वक्त उन्होंने उस दलित इंसान के पैर छू लिए और आत्मविभोर होकर उन्होंने ये लाइनें कहीं कि छेत्री को छोरो यो पाँव छुन्छ घिर्णले छुदैन, मानिस ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुदैन। इस लाइन का अर्थ ये है कि छेत्री, जो कि एक ब्राह्मण समाज है नेपाल का, बहुत ऊंची जाति है, उनको छोड़ो। मेरे उन क्षेत्रीय दोस्तों ने मेरा साथ छोड़ दिया जब मुझे उनकी ज़रूरत थी। लेकिन एक दलित समाज, एक दलित परिवार जिनकी समाज में बहुत कम इज़्ज़त है, ना के बराबर इज़्ज़त है, उन्होंने मुझे अपने घर में रखा, मुझे ठीक किया, मेरी देखभाल की और मुझे बड़े प्रेम से विदा किया। तो इसी पर उन्होंने कहा कि इंसान अपने दिल से, अपने स्वभाव से, अपने काम से बड़ा होता है, अपनी जाति से नहीं। हम सब के लिए ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। आज की ये 21वीं सदी जो दुनिया की सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाली सदी है, 21st सेंचुरी है, आज के दिन में हमें ये सब भुला देना चाहिए। ये सब जात पात से उठकर देश को और दुनिया को आगे बढ़ाना चाहिए। कोई भी जाति धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ नहीं करनी चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुसीबत पड़ने पर जो आपके अपने होते हैं वही आपका साथ छोड़ जाते हैं और जिन्हें आपने ज़िंदगी भर तिरस्कार किया हो, तकलीफ़ दी हो, वही आपका साथ निभाते हैं। तो इन सब बात को समझिए, इस नेपाली लाइन को अपने जहन में रखिए, हमेशा याद रखिए और कभी किसी के साथ भेदभाव मत कीजिए। धन्यवाद।